हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को LTC वाले ऑफिशियल चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के दूसरा पाठ 20 के दांत के 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने से इस पाठ का एक सुंदर सा नोट्स बना लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बदरघाट, पटना। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय से किस विषय में MA किए? मतलब नलिन विलोचन शर्मा जी किस विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स किए? हिंदी और संस्कृत दोनों में। तालीम का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? बेटा खोखा, जिसको कासू भी कहा जाता है। सेन साहब को खोखा कब प्राप्त हुआ? बुढ़ापे में। सेन साहब के 5 लड़कियां के नाम कौन कौन से हैं? सभी, अर्थात सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। मदन क्या खेल रहा था? लट्टू। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में किसकी जीत होती है? महल वालों की। मुझे झोपड़ी में रहने वाले लोग के ऊपर एक दो शायरी याद आ गई। जिंदगी भर
दर्द सहते हैं, जिंदगी भर दर्द सहते हैं जो लोग झोपड़ी में रहते हैं। विचारों से अमीर होते हैं झोपड़ी वाले, क्यों लोग इन्हें गरीब कहते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। खोखा ने किसको एक घूसा रसीद कर दिया। चूंकि खोखा सेन साहब का बेटा था और मदन गिरधर लाल का बेटा था, तो गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का काम करते थे। गिरधर लाल गरीब थे और सेन साहब बहुत अमीर थे। और सेन साहब का बेटा जो खोखा है वो चाहता है कि हम मदन के ऊपर, मदन को अपने वश में रखें, हम मदन को जिस तरीका से बोले वो उस तरीका से काम करे, अर्थात मेरा कहना मदन माने। तो वो जो है लट्टू के खेल हो रहा था, मदन खेल रहा था, उसमें गया और अपना रौब दिखाने लगा। तो इसी बात को लेके एक घूसा रसीद हो गया। सेन साहब की पांचों लड़कियां कब दौड़ती और खेलती हैं। शाम के समय तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्ति कौन है या मूर्त कौन है। सेन साहब की पांचों लड़कियां गिरधर लाल किस श्रेणी में आते हैं। निम्न मध्य वर्ग। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। ऑप्शन नंबर सी, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है, अर्थात दुर्ललित का अर्थ क्या होता है। प्यार में बिगड़ा हुआ कोई लड़का हो या लड़की हो जो ज़्यादा लाड प्यार के कारण जो है दुलारे आन्हर हो जाते हैं, जिसको हम लोग बिहारी में बोलते हैं, भोजपुरी में उसी को बोलते हैं दुर्ललित। जैसे कि खोखा बहुत ही दुर्ललित व्यवहार का था, क्योंकि उसके लिए उसके बाप जो है सब कुछ दे रहे थे, पूरा फैसिलिटीज दे रहे थे, वो उसको बहुत प्यार दुलार मिल रही थी घर में। इसीलिए जो खोखा दुर्ललित व्यवहार के कारण जो है और बिगड़ता चला गया। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आते थे। बढ़ई। खोखा को जो है बढ़ई मिस्त्री लोग आते थे घर पर सिखाने के लिए कि कोई चीज को कैसे ठोक पीट की जाती है। खोखा के पिता सेन साहब बढ़ई मिस्त्री को बुलवाते थे घर पे, ताकि खोखा उन लोग के साथ में रहे और कुछ हल्का फुल्का ठोक। सेन साहब का सोच था कि अगर खोखा बढ़ई मिस्त्री लोग के साथ में रहेगा तो उन लोगों से कुछ सीख पाएगा जिससे उसको इंजीनियर बनने में सहायता मिलेगी। गिरधर लाल किसके पिता हैं। मदन का। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। दो। और इसी दांत को लेखक ने 20 के दांत कहा है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। खोखा से। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरकर आए हैं। मनोवैज्ञानिकता का। और ये जो
पाठ है 20 के दांत, ये भी मनोवैज्ञानिकता पर ही आधारित पाठ है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगला का, अर्थात बंगाली। बंगाली में खोखा खोखी बच्चा बच्ची को कहा जाता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की है? 20 के दांत। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है बंगला में? बच्चा बच्ची। खोखा का एक और नाम क्या है, या फिर खोखा को किस नाम से जाना जाता है? काशू। खोखा को काशू भी कह पुकारा गया है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है, या यह कथन किनका है? सेन साहब की 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को, अर्थात सेन साहब और उनकी पत्नी को। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। किसके चलते सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? मदन के अनुसार। आप लोग को अंत में 2 क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा और फिर मैं उसका आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? अर्थात मोहन हमेशा जो है किसके हाथों से पिटाई खाता रहता था? अपने पिता के हाथों से। गिरधालाल बार बार अपने बेटा मदन को पीटा करते हैं, क्योंकि सेन साहब गिरधालाल से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है गलत काम कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, etc। काशू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल में। नलिन विलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा जानते थे?
भोजपुरी। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? नलिन विलोचन शर्मा की। 20 के दांत कहानी कहां से ली गई है? ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की। लोग सेन साहब को उनके बच्चे खोखा के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? किंडरगार्टन स्कूल। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। सेन साहब का मित्र क्या थे? पत्रकार। मदन किससे उलझ रहा था? शोफर से, क्योंकि मदन से थोड़ा सा गाड़ी छुआ जाता है तो ड्राइवर जो है उससे झगड़ने लगता है। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन कितना साल का था? पांच 6 साल का। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग को। सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाई? मदन के पिता गिरधर लाल को। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की मोटर कार किस मॉडल की थी? स्ट्रीमल इंड। सेन साहब के पुत्रियों में से एक कौन थी निम्नलिखित में? आरती। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। अगर आरती के स्थान पर सीमा, रजनी, आलो, शेफाली भी इसमें से कोई भी रहता तो वही आंसर होता। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? 20 के दांत। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार कितनी की थी? दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? फिर हम अगले वीडियो में आएंगे तो इस दोनों का आंसर हम बतला देंगे, लेकिन आप लोग पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा,
फिर मैं अगले वीडियो में बतला दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, अपना जो है राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरा प्रयास किए हैं इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है या बन सकता है मैं वो दूं। शायद मैंने वो देने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें और समझने का प्रयास करें, और कॉपी कलम लेके जो भी क्वेश्चन लिखवाया गया है हो सके तो ऑप्शन लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा। अच्छे से लिख कर उसको याद कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।